दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने कारक को पढ़ा था, उसमें से आपका हो गया है कर्ता कारक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक दोस्तों कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। नोट में देखिएगा जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले वह क्या होगा, कर्म कारक होगा। कैसे उसको समझिएगा। जैसे शुभम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न करें कि शुभम क्या खेलता है तो जवाब मिलेगा क्रिकेट खेलता है। अतः जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले वह कर्म कारक होगा। नेक्स्ट देखिएगा अभिषेक ने अंशिका को पढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न करें कि किसको पढ़ाया तो जवाब मिला अंशिका को पढ़ाया। नेक्स्ट देखिएगा ज्योति ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न करें कि किसको पढ़ाए हैं तो जवाब मिलेगा बहुत सारे छात्र को। यहाँ पर बात करें कि सचिन आम खाता है। दोस्तों प्रश्न करें कि सचिन क्या खाता है तो सचिन आम खाता है। और दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि सचिन आम खाता है, यहाँ पर दो कारक हैं। पहला है आपका सचिन और दूसरा है आम। सचिन क्या है इसमें तो सचिन आपका है कर्ता कारक और आम क्या है दोस्तों तो आम है आपका कर्म कारक। और यदि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको समझिएगा। एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि जो भी पूछना होगा उसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सचिन के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए तो पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है तो आप बताएंगे कर्ता कारक। लेकिन यदि आम के नीचे अंडरलाइन किया जाए, पूछा जाए कि यह कौन सा कारक है तो आप लोग बताएंगे कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। और यदि इसी प्रश्न को ऐसे लिख दिया जाए कि केवल लिखा जाए सचिन सचिन खाता है, सचिन खाता है। दोस्तों केवल इस तरीके से लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा कर्ता कारक। यहाँ पर क्या होगा कर्ता कारक। दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा कि यदि किसी भी वाक्य में उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, पूछा गया है आपसे कि यह कौन सा कारक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि रचित आम खाता है, इसमें से आपको पूछा जाए कि इसमें आप बताइए, रचित के नीचे अंडरलाइन किया जाए, पूछा जाए कि रचित कौन सा कारक है तो आप बताएंगे कर्ता कारक। यदि आम के नीचे अंडरलाइन किया जाए तो आप बताएंगे कर्म कारक। कर्म कारक में आपका अपवाद है तो अपवाद में आप लोग देखिएगा क्या है। अपवाद में आपका है परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा। जैसे एक ओर होगा, दोनों ओर, तीन तरफ इत्यादि। जैसे उदाहरण देखिएगा, मेरे गांव में तीनों तरफ रेल की पटरी है। दोस्तों हमने अभी कहा परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा। जैसे एक ओर हो गया, दो ओर हो गया, तीन तरफ हो गया, चारों तरफ हो गया इत्यादि। यहाँ पे दिया है मेरे गांव में तीनों तरफ रेल की पटरी है। दोस्तों यहाँ पे तीनों तरफ आया है, अतः यह क्या हो गया दोस्तों, यह कर्म कारक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा करण कारक। दोस्तों करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से
या के द्वारा। नोट में देखिएगा काम किससे किया जा रहा है वह करण कारक है। दोस्तों उदाहरण में देखिएगा राम ने रावण को तीर से मारा। दोस्तों किससे मारा? तो दोस्तों यहाँ पे हो गया तीर से। यहाँ पे आप से की जगह के द्वारा भी रख कर चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, यह क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा करण कारक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पलक पेन से लिखती है। दोस्तों किससे लिखती है? तो पेन से। यहाँ पे से आया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। दोस्तों हमने अभी बताया कि से की जगह हम के द्वारा रखकर चेक करेंगे। जैसे पलक पेन के द्वारा लिखती है, यहाँ पर से या चाहे के द्वारा आए वह होगा आपका करण कारक। नेक्स्ट देखिएगा नेहा बस से स्कूल गई है। दोस्तों किससे स्कूल गई है? तो हो गया आपका बस से। यदि यहाँ पर से की जगह पर हम के द्वारा रखकर देखें तब क्या होगा? यहाँ पर नेहा बस के द्वारा स्कूल गई है, तब पर भी ठीक है। यह कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो आपका होगा करण कारक। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिएगा करण कारक में आपका अपवाद आते हैं। अपवाद में आप देखिएगा, अपवाद में आएगा के साथ, इसमें अंग भंग की स्थिति आती है या फिर समय पूछना या बताना होता है। अंग भंग क्या है दोस्तों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिएगा मैं माताजी के साथ रोज टहलने जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा के साथ आया है, अतः यह करण कारक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रियांशु चंदन के साथ अंत तक डटा रहा, यहाँ पर के साथ आया है, अतः यह करण कारक है। दोस्तों यह करण कारक के अपवाद हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा मैं एक आंख से काना हूं। दोस्तों अंग भंग की स्थिति यही है। यहाँ पे क्या होता है? आंख से काना, पैर से लंगड़ा, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। दोस्तों यह अंग भंग की स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा रात के 2 बजे हैं। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि करण कारक के अपवाद में के साथ आएगा, अंग भंग की स्थिति आएगी और समय पूछना या बताना होगा। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिएगा कि रात के 2 बजे हैं, या तो समय तो ही पूछा जा रहा है कि रात के 2 बजे हैं। दोस्तों जैसे पूछा जाता है ना कै बजल, तो लोग बताते हैं कि नहीं अभी 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे समय पूछना या बताना का कार्य हो रहा है। जैसे यदि पूछ दिया जाए कै बजे थे इस समय, आपने सुना ही होगा, आप लोगों ने पूछा भी होगा कि कै बजे थे इस समय, तो बताया जाता है कि नहीं अभी 2 बज रहा है। नेक्स्ट देखिएगा भाई साहब कितना समय हुआ है। पूछते हैं ना आप लोग कि भाई साहब कितना समय हो रहा है, या अपनी भाषा में बोले जाए तो बोलते हैं तो उससे कैसे पूछा जाता है कि कै बजे था भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे समय का पूछना या बताना। नेक्स्ट देखिएगा आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का दोस्तों विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो होता है को या के लिए। नोट में देखिएगा अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहां पर संप्रदान होगा। जैसे देखिएगा राम फल खरीदने को बाजार गया। अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया है दोस्तों? को आया है। को की जगह पर हम के लिए फिट करें, देखें क्या होता है। राम फल खरीदने के लिए बाजार गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कैसे होगा? हम अभी आपको बताए हैं
कि अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहां संप्रदान कारक होगा। को तो है ही, को तो पहले से ही है, वो तो संप्रदान है ही, लेकिन यदि हम के लिए वहां पर फिट कर दें तो भी वह कौन सा कारक होगा दोस्तों, तो वह आपका संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम कारक चिन्ह लगा दें, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, देखो देखिए यहाँ पर दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, समझकर करना होगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो दोस्तों यह कौन सा कारक होगा, तो यह आपका होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, माँ ने बच्चे को देखिए यहाँ पे कारक आ रहा है, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। यहाँ पर हम को के जगह पर के लिए फिट करें, देखिए क्या होता है, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, तो भी सही है। कौन सा कारक है दोस्तों, ये आपका है संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दोस्तों आपका संप्रदान कारक में आपका अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों, उसको समझिएगा। अपवाद में आपका आएगा नमस्कार या फिर सदा के लिए दी गई वस्तु। जैसे देखिएगा, पिताजी को सादर नमस्कार, यहाँ पे नमस्कार आया है, यह कौन सा कारक है दोस्तों, आपका है संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखिएगा, माताजी को सप्रेम प्रणाम, चाहे नमस्कार या फिर प्रणाम आए दोस्तों, वह कौन सा कारक होगा, तो आपका होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखिएगा, राजा सेवक को कंबल देता है। दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है, सदा के लिए दी गई वस्तु। अब यहाँ पे राजा सेवक को कंबल दिया है दोस्तों, तो वह हमेशा के लिए न दे दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजा भिक्षुक को दान देता है। अब यहाँ पर दान दिया है तो वह दोस्तों हमेशा के लिए दिया है। इसी जगह हम यह भी देख लें कि कर्म कारक और संप्रदान कारक। क्यों दोस्तों, क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है। तो इसको समझिएगा कि गीता ने बिल्ली को पुचकारा। दोस्तों यहाँ पर को की जगह हम के लिए यदि कारक चिन्ह लगाएंगे तो यह दोस्तों फिट नहीं बैठ रहा है। गीता ने बिल्ली के लिए पुचकारा, यह दोस्तों गलत हो जाएगा। अतः यह क्या है दोस्तों, कर्म कारक है, के लिए यहाँ पर नहीं फिट बैठ रहा है। संप्रदान कारक में क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों को या के लिए। अब जैसे इसको हम लोग देखेंगे कि गीता ने बिल्ली को दूध दिया, यहाँ पर तो को विभक्ति चिन्ह है, लेकिन हम को की जगह के लिए यदि रख दें तब देखिए क्या होता है, गीता ने बिल्ली के लिए दूध दिया, हाँ ये तो सही बैठ रहा है। अतः यह क्या है दोस्तों, संप्रदान कारक है। अपादान दोस्तों देखिएगा, अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। इसमें दोस्तों इसमें देखिएगा कि से का प्रयोग अलग, तुलना या डर होने के अर्थ में होता है। फिर से देखिएगा, इसमें से का प्रयोग अलग, तुलना या डर होने का अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पे कारक चिन्ह आया से, अतः यह क्या हो गया दोस्तों, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद गई, यहाँ पे से आया, कारक चिन्ह क्या हो गया, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, यहाँ पे से कारक चिन्ह आया, अतः यह अपादान कारक। कुत्ता सीमा कुत्ते से डरती है, से यहाँ पे कारक चिन्ह आया, अतः
अपादान कारक। हमने अभी आपको क्या बताया, से का प्रयोग अलग, तुलना या फिर डर होने के अर्थ में होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए डर की बात कही गई है कि सीमा कुत्ते से डरती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा तुलना के अर्थ में। दोस्तों यहाँ पर निधि कक्षा में सबसे सुंदर है। यहाँ पर तुलना की जा रही है कि निधि कक्षा में सबसे सुंदर है। कहने का मतलब है कि कक्षा में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे सुंदर है कौन? निधि। नेक्स्ट देखिएगा विकास चंदन से तेज है। यहाँ पे तुलना नहीं रहेगा, यहाँ पे तुलना की गई है। चंदन से तेज है, यहाँ पे तेज कर लीजिएगा आप लोग, तेज है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है ना कि नहीं, विकास जो है चंदन से भी तेज है। नेक्स्ट देखिएगा मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तुलना की जा रही है ना कि घर जो है शहर से कितना किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर दूर है। घर से शहर से कितनी की तुलना की जाए दोस्तों? 20 किलोमीटर से। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।